बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, ये जो डब्बी देख रहे हैं इससे हम सभी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये सर्दियों में अक्सर हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को अगर ठंड लग जाए या कोई सांस का प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पर हम चूहों को और छिपकलियों को मारने और भगाने की दवाई के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी उसके लिए ऐसी रेमेडी बनाएंगे जिसमें इस विक्स का इस्तेमाल होगा। और चूहे जो कि हमारा बेहद नुकसान कर देते हैं, इन चूहों को मारने और भगाने के इनके लिए ये बहुत ही पुरअसर दवाई है। एक मैंने यहाँ पर स्टील का बाउल लिया है और ये फ़िनाइल की गोलियाँ हैं। आपके करीबी किसी भी स्टोर से आराम से फ़िनाइल की ये गोलियाँ मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर 2 गोलियाँ फ़िनाइल की ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। अगर तो आपके पास फ़िनाइल का पाउडर है या लिक्विड फॉर्म में है तो आप वो भी फ़िनाइल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे गोलियाँ ही थी, मैं गोलियों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बारीक पाउडर आपने बनाना है इसका। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से बारीक पाउडर इसका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा इसमें जी बिस्किट। बिस्किट चूहों को मारने के काम नहीं आएगा, ये चूहों को दावत देने के काम आएगा। यानी चूहे इसको खाने के लिए आएंगे, खुशबू बिस्किट की पाकर इसको खाने को आएंगे। तो ये हम चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए हम बिस्किट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चूहे जो है ना हमारी इस मेडिसिन की तरफ आएँ और इसको खाएं। अच्छा, थर्ड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे आटे का। लेकिन उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि जो बिस्किट है ना, इसको आपने पूरी तरह से मलिया मेट नहीं करना, यानी आपने इसको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, आपने इसको सिर्फ मोटा मोटा क्रश करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर 2 चम्मच आटे के डाल रहे हैं, लेकिन ये मेरे पास खालिस चक्की का आटा है। चक्की के आटे का आपको पता ही होगा कि बहुत खुशबू उसकी तेज़ होती है, उसमें जो गंदम होती है ना, उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। अगर आपके पास चक्की का आटा नहीं है तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। यही वो विक्स है जिसका मैंने स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था। अब हम यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून, आप अंदाज़न भी इतनी सी आप विक्स ले सकते हैं, ये हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम जो सबसे आखिरी चीज़ लेंगे वो है जी सिरका। अगर आपके घर में मौजूद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप आम पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिरके का फ्लेवर तेज़ होता है, खुशबू तेज़ होती है, इसलिए बेहतर है कि अगर आपके घर सिरका है तो वही इस्तेमाल करें। बस सिरका हमने इतना ही डालना है जिससे कि हम इन सारी चीज़ों की एक डो सी बना सकें, यानी एक आटे की फॉर्म में इसको लेके आ सकें, जैसे एक आटा गूंथते हैं ना, बस इस तरीके का हमने यहाँ पर एक डो तैयार करनी है, आटा तैयार करना है। चम्मच से ये अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने हाथ पे शॉपर चढ़ा लिया है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स यूज़ कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि हाथों से चिपक भी रहा था और अच्छे से मिक्स भी नहीं हो रहा था। आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसकी फिर आपने गोलियां बना लेनी है इस तरीके से। ये जैसे मैंने अभी ये गोली बनाई है, इस तरीके से हमने गोलियां बना लेनी है। लेकिन थोड़ा सा इसका जो अमेज़ा है वो हमने रख छोड़ना है। उसको मज़ीद आप सिरका या पानी डाल के इसको पतला कर लें, यानी एक पेस्ट की फॉर्म में ले आएँ इसको। अब ये 2 तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आगे चलकर बताऊंगी कि गोलियों का इस्तेमाल हमने कैसे और कहाँ करना है, और ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसका इस्तेमाल हमने कहाँ करना है। किसी भी कागज़ या अखबार के ऊपर इस पेस्ट को आप अच्छे से लगा लें। गोलियों का इस्तेमाल जो करेंगे हम चूहों के को भगाने के लिए करेंगे। और ये जो कागज़ हमने रेडी किया है ना, ये हमने छिपकलियों को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल हमने करना है। अच्छा जी, ये जो गोलियां हमने बनाई हैं इसमें जो हमने आटा और बिस्किट इस्तेमाल किए हैं, ये चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है। इससे चूहे मरेंगे नहीं, बल्कि चूहे इसको खाने के लिए आएंगे और छिपकलियां भी इसको खाने को आएंगी। लेकिन जब आप रेडी भी कर रहे होंगे ना ये रेमेडी, तो आपको समझ आ जाएगी। इसकी इतनी तेज़ स्मेल है, इतना तेज़ फ्लेवर है कि आपको खुद से बनाते ही महसूस हो जाएगा कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्योंकि इसकी जो खुशबू से ही या तो ये चूहे खा के मर जाएंगे या भाग जाएंगे, इन दोनों में से एक काम तो ज़रूरी होगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर चूहे के बिल हैं तो वहाँ पर इनको डाल दें। अगर अलमारियाँ हैं किचन में, वहाँ पर चूहे मौजूद हैं, वहाँ पे रख दें। कपड़ों की अलमारियों में इसको रख दें। इसके अलावा आपकी जो बिस्तर की अलमारियाँ हैं, जहाँ आपके बिस्तर हैं, कंबल वगैरह हैं,
वहाँ पर इनको आप रख दें, फ्रिज के आगे पीछे रख दें, क्योंकि खाने पीने की स्मेल से ये छिपकली और काकरोच और चूहे वगैरह आते हैं। खिड़कियों के किनारों पे, दरवाज़ों के किनारों पे, कोनों पे इनको रख दें। आपने कभी नोट किया होगा, और अगर नहीं किया तो कभी नोट कीजिएगा कि चूहा अक्सर किनारों किनारों से घर में आता है, और यानी ये उसकी आदत है कि वो चूहे हमेशा किनारे पकड़ के तो घरों में दाखिल होते हैं। इसलिए मेन गेट पे आप ये रख दें ताकि मेन गेट से ही ये खाएं और बाहर भाग जाएं। घर को बिल्कुल आपने साफ़ रखना है, किचन को साफ़ रखना है, खाने पीने की कोई चीज़ वहाँ मौजूद ना हो, वरना ये गोलियाँ बेअसर रहेंगी। क्योंकि अगर इन्हें कुछ और खाने को मिला तो फिर ये गोलियाँ आपकी नहीं खाएंगे। और अगर आपने, और बिल्कुल पानी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, खाने पीने को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गोलियाँ खा के उनको प्यास लगेगी, उनका दम घुटेगा और वो बाहर को भागेंगे। किचन की शेल्फें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। घर में किचन में जो बिन है वो बांध कर बाहर रख दें आप। किचन में जो बर्तन मौजूद हैं वो धो के साफ़ सुथरे करके रख दें, क्योंकि अगर छिपकली या चूहे इन्हीं चीज़ों को खा लेंगे ना, बर्तनों में से ही कुछ चीज़ें खा लेंगे, तो फिर इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी इतनी मेहनत की बनी हुई दवाई खाएं। अच्छा, जो हमने पेपर बनाया था वो छिपकलियों को भगाने के लिए बनाया था। ये मैंने अलमारी में, किचन की अलमारी के ऊपर लगा दिया है, ताकि इसकी स्मेल से या तो छिपकली भाग जाए, या अगर वो इसको खाने को भी आती है तो ये छिपकली इसको खा के मर जाए। तो उम्मीद है आज की ये मेरी रेमेडी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम और फजल करे। मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।